हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं हिंदी लाई हूँ। हिंदी ए कोर्स कोर 1 का पेपर 2 लाई हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, ये हिंदी ऑनर्स का है, हिंदी ए कोर्स 1 का पेपर 2। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी गद्य का विकास, मतलब हिंदी गद्य का उद्भव, इसका विकास कैसे हुआ। तो इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे ज़रूर हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य की जो विधाएं हैं उनका विकास कैसे हुआ। फिर हिंदी गद्य में क्या क्या विधाएं हैं, कविता है, नाटक है, कविता कहानी, नाटक, निबंध, उपन्यास, ये सारी गद्य विधाएं हैं। तो ये भाई इनका विकास कैसे हुआ, इसको आज हम लोग देखेंगे पूरा, मतलब ये विस्तृत रूप में जानेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदी गद्य साहित्य। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारत के इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव साहित्य में भी आया। भारत में औद्योगिकीकरण का प्रारंभ होने लगा था। आवागमन के साधनों का विकास हुआ। अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और जीवन में बदलाव आने लगा। ईश्वर के साथ साथ मानव को समान महत्व दिया गया। भावना के साथ साथ विचारों को पर्याप्त प्रधानता मिली। पद के साथ गद्य का भी विकास हुआ और छापे खाने के आते ही साहित्य के संसार में एक नई क्रांति हुई। आता अब आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य का विकास। अभी हम लोग पढ़े थे हिंदी गद्य साहित्य के बारे में, थोड़ा उसका सारांश पढ़े थे कुछ। आज हम लोग पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे गद्य का विकास कैसे हुआ। आधुनिक हिंदी साहित्य में गद्य का विकास कैसे हुआ। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास केवल हिंदी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं रहा। पूरे देश में और हर प्रदेश में हिंदी की लोकप्रियता फैली और अनेक अन्य भाषी लेखकों ने हिंदी में साहित्य रचना करके इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। हिंदी गद्य के विकास को विभिन्न सोपानों में विभक्त किया जा सकता है। 1 नंबर भारतेंदु पूर्व युग, जो कि 1800 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक का है। और दूसरा है भारतेंदु युग, जो कि 1850 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक है। तीसरा आता है द्विवेदी युग, जो कि 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक आता है। चौथा है रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद युग, ये कहाँ तक आता है, 1920 से लेकर 1936 ईस्वी तक। पांचवा अद्यतन युग, 1936 ईस्वी से आज तक। ये हुआ, मतलब गद्य का जो विकास हुआ है किस किस युग में हुआ है उसका पूरा यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं, विभाजन देख रहे हैं। भारतेंदु युग है, भारतेंदु से पूर्व युग जो भारतेंदु के पहले का युग था, फिर भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद युग, फिर अद्यतन युग, मतलब अभी जो चला रहा है। तो हम पढ़ते हैं भारतेंदु से पहले का युग कैसा था, कैसे हमारे गद्य का विकास कैसे हुआ है। तो हिंदी में गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ है, 19वीं सदी के आसपास। और इस विकास में कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस कॉलेज के 2 विद्वानों लल्लूलाल जी तथा शतल मिश्र ने गिलक्राइस्ट के निर्देशन में क्रमशः प्रेम सागर तथा नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तकें तैयार की। इसी समय सदा सुखलाल ने सुखसागर तथा मुंशी इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की। इन सभी ग्रंथों की भाषा में उस समय प्रयोग में आने वाली खड़ी बोली को स्थान मिला। आधुनिक खड़ी बोली के गद्य के विकास में विभिन्न धर्मों की परिचयात्मक पुस्तकों का खूब सहयोग रहा, जिसमें ईसाई धर्म का भी योगदान रहा। बंगाल के राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराया। इसके बाद उन्होंने 1829 में बंगदूत नामक पत्र हिंदी में निकाला। इसके पहले ही 1826 में कानपुर के पंडित जुगल किशोर ने हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से निकाला। इसी समय गुजराती भाषा और समाज संस्थापक स्वामी दयानंद ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में लिखा। तो ये हुआ भारतेंदु युग के बारे में। भारतेंदु युग में गद्य का विकास कैसे कैसे हुआ उसका यहाँ पर हम लोगों ने इसके बारे में जाना। अब आएंगे हम लोग भारतेंदु से पूर्व का युग का हम लोग उसके बारे में देखें कि कैसे हिंदी गद्य का विकास हुआ। अब हम लोग जानेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में कैसे हिंदी का विकास हुआ है।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र 1855 से लेकर 1885 को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। मतलब भारतेंदु युग में भारतेंदु ही इस नींव की कड़ी हैं, इसके पिलर हैं। उन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और हरिश्चंद्र पत्रिका निकाली। बहुत ही कम उम्र तक इनका जो लाइफ था, लेकिन उतने ही कम उम्र में 35 साल तक ये जिए हैं और उसमें इन्होंने बहुत कुछ कर दिया। साथ ही अनेक नाटकों की रचना की। उनके प्रसिद्ध नाटक है चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेरे नगरी। ये नाटक रंगमंच पर भी बहुत लोकप्रिय हुए। इस काल में निबंध, नाटक, उपन्यास तथा कहानियों की रचना हुई। इस काल के लेखकों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमधन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकी नंदन खत्री और किशोरी लाल गोस्वामी आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से अधिकांश लेखक होने के साथ साथ पत्रकार भी थे। श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है। कुछ विद्वान श्रद्धाराम फुलौरी के उपन्यास भाग्यवती को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। बाबू देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता तथा चंद्रकांता संतति आदि इस युग के प्रमुख उपन्यास है। ये उपन्यास इतने लोकप्रिय हुए कि इनको पढ़ने के लिए बहुत से अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी। इस युग की कहानियों में शिव प्रसाद सितारे हिंद की राजा भोज का सपना महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इसके बारे में हम लोग पढ़े भारतेंदु युग में हिंदी का कैसे कैसे विकास हुआ, कौन कौन लोग इसमें थे, भारतेंदु युग में कौन कौन से कवि थे या नाटककार थे, उपन्यास थे। अब आते हैं हम लोग द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग में हिंदी गद्य का भाई कैसा हाल रहा है। क्योंकि भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का विकास बहुत जोर से हुआ है। द्विवेदी युग में देखें, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग रखा गया है। जैसे भारतेंदु के नाम पर भारतेंदु युग, इसी तरह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है। तो सन 1903 ईस्वी में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला और उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने को प्रेरित किया। मतलब खड़ी बोली में लिखने को अगर कोई प्रेरित किया है द्विवेदी युग में तो वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी को इसका श्रेय जाता है। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। इस युग के निबंध कार्य में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंध गंभीर, ललित एवं विचारात्मक हैं। किशोरी लाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से ही शुरू हुआ है। मतलब हिंदी कहानी का जो विकास है इसमें लिखा हुआ कि द्विवेदी युग से शुरू होता है। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वान हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय, प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था महत्वपूर्ण है। समालोचना के क्षेत्र में पद्म सिंह शर्मा उल्लेखनीय है। हरिओ, शिवनंदन सहाय तथा रायदेवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए हैं। तो हम लोग पढ़ लिए द्विवेदी युग के बारे में। द्विवेदी युग के समय कैसा रहा हमारा हिंदी गद्य का विकास। अब हम आते हैं रामचंद्र शुक्ल एवं प्रेमचंद युग। ये बहुत सुंदर युग है, इसमें कि शुक्ल और प्रेमचंद दोनों का है। इसमें गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। बोले पहले ही मैंने बोला ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंडित रामचंद्र शुक्ल 1884 से लेकर 1941 ने निबंध, हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना के क्षेत्र में गंभीर लेखन किया। उन्होंने मनोविकारों पर हिंदी में पहली बार निबंध लेखन किया। साहित्य समीक्षा से संबंधित निबंधों की भी रचना की। उनके निबंधों में भाव और विचार अर्थात बुद्धि और हृदय दोनों का समन्वय है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया और उनका इतिहास आज भी अपनी सार्थकता बनाए हुए हैं। जैसी तुलसीदास और सूरदास में लिखी गई, उनकी आलोचनाओं में ने भावी आलोचकों का मार्गदर्शन किया। इस काल के अन्य निबंधकारों में जयेंद्र कुमार जैन, सियाराम शरण गुप्त, पदुमलाल पूनालाल बख्शी और जयशंकर प्रसाद आदि उल्लेखनीय है। कथा साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद ने क्रांति ही कर डाली है। वाह, ये बात तो सही बात है। कहानी में, कथा मतलब कहानी। अब कथा साहित्य केवल मनोरंजन, कौतूहल और नीति का विषय ही नहीं रहा, बल्कि सीधे जीवन की समस्याओं से जुड़ गया। उन्होंने सेवा सदन, रंगभूमि कर्म, निर्मला, गबन एवं गोदान आदि उपन्यासों की रचना की। उनकी 300 से अधिक कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में तथा गुप्तधन के 2 भागों में संग्रहित है। और पूछ की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा तथा ईदगाह आदि उनकी कहानियां खूब लोकप्रिय हुई। इस काल के अन्य कथाकारों में विश्वम्भर शर्मा कौशिक, वृंदावनलाल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पांडे बेचन शर्मा उग्र,
उपेंद्र नाथ अश्क, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय है। नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद का विशेष स्थान है। इनके चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी जैसे ऐतिहासिक नाटकों में इतिहास और कल्पना तथा भारतीय और पाश्चात्य नाट्य पद्धतियों का समन्वय हुआ है। लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीश चंद्र माथुर आदि इससे काल के उल्लेखनीय नाटककार हैं। ये मेन है जो मतलब यहाँ पर दिखाया गया है कवियों का या नाटककारों का नाम है। ये इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्योंकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा। अब ये हुआ अद्यतन काल, मतलब अभी तक जो काल चला आ रहा है। तो इस काल में जो है बोला गया है कि चहुमुखी विकास हुआ है, मतलब सर्वांगीण विकास हुआ है। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र अगे, यशपाल नंदलाल वाजपेयी, नागेंद्र रामवृक्ष बेनीपुरी तथा डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि ने विचारात्मक निबंधों की रचना की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, विवेकी राय और कुबेरनाथ राय ने ललित निबंधों की रचना की है। हरिशंकर प्रसाई, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल, रविंद्रनाथ त्यागी तथा के.पी. सक्सेना के व्यंग्य आज के जीवन की विद्वताओं के उद्घाटन में सफल हुए हैं। जैनेन्द्र अगे, यशपाल, हीराचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, रांगे राघव और भगवती चरण वर्मा ने उल्लेखनीय उपन्यासों की रचना की। नागार्जुन, फणीश्वरनाथ रेणु, अमित राय तथा राही मासूम रजा ने लोकप्रिय आंचलिक उपन्यास लिखे हैं। मोहन आगे, राजेंद्र यादव, अन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, भैरव प्रसाद गुप्त आदि ने आधुनिक भावबोध वाले अनेक उपन्यासों और कहानियों की रचना की है। अमरकांत, निर्मल वर्मा तथा ज्ञान रंजन आदि भी नए कथा साहित्य के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। प्रसादोत्तर नाटकों के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा तथा मोहन राकेश के नाम उल्लेखनीय है। कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा बनारसी दास चतुर्वेदी आदि ने संस्मरण रेखा चित्र व जीवनी आदि की रचना की है। शुक्ल जी के बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, नागेंद्र, रामविलास शर्मा तथा नामवर सिंह ने हिंदी समालोचना को समृद्ध किया, मतलब संपन्न किया, आगे बढ़ाया। आज गद्य की अनेक नई विधाओं जैसे यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, रेडियो रूपक, आलेख आदि में विपुल साहित्य की रचना हो रही है और गद्य की विधाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। तो इस प्रकार हिंदी गद्य का विकास हुआ है। हम लोगों ने 5 कालों में देखा है जितने भी यहाँ पर जो डिवाइड किया गया है, भारतेंदु पूर्व युग और भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद युग, अद्यतन युग। तो इस प्रकार हिंदी गद्य का जो विकास की जो यात्रा है इस तरह तय हुई है। सो मुझे पूरा विश्वास है स्टूडेंट्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा और इसको अच्छी तरह से आप लोग पढ़िएगा। आपके जो एग्ज़ाम के लिए जो है आपका हिंदी ऑनर्स है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा और अच्छी तरह से लिखिएगा। और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो मैं फिर से बनाऊं, और बेल आइकन पर जो ऑल पर नोटिफिकेशन उसको क्लिक कीजिएगा, प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आप लोग के लिए वो आपके पास पहुंच जाए, जो भी मटेरियल रहे। मैं ऐसे ही सारे मटेरियल आपको यहाँ से वीडियो के द्वारा देती रहूँगी। और क्लास तो हो ही रहा है, उसमें कुछ दो राय नहीं है। क्लास में भी आप लोग ये करिए, पूछिए, और जो वीडियो बना रहे हैं उसको भी ध्यान से सुनिए और देखिए। और हो सकता है आप देखते कॉपी में नोट्स भी करिए। मैं जितना वीडियो बना रही हूँ उसको कॉपी में आप लोग नोट्स कीजिए। नोट्स करने से क्या होता है कि आप लोग को याद ज़्यादा रहेगा, लिखने में सुविधा होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम तो कोई MCQ नहीं हो रहा है, लिखना होता है। तो इसलिए लिखने का प्रैक्टिस कीजिए कम समय में ज़्यादा। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स।